लद्दाख के मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने उनकी तबीयत को लेकर चिंता जताई है। पत्नी ने मांग की थी कि सोनम वांगचुक को बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन उनकी ये अर्जी खारिज कर दी गई है। अर्जी खारिज होने के बाद गीतांजलि ने नाराजगी जताई और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे, उससे दुगना जोश होगा। क्योंकि ये जिसके हम अगेंस्ट लड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। मिसयूज ऑफ पुलिस फोर्स, मिसयूज ऑफ जुडिशियरी, मिसयूज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मिसयूज ऑफ मीडिया, हर जगह हमको यही दिख रहा है। तो ये इससे और भी हाईलाइट हो गया कि ये कैसे उनकी हेल्थ के लिए नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अगर वो जब आए, सुबह उनको लेके आए 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि उनका पोटेशियम 2.9 है और मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, 2.9 नहीं हो सकता, तो हम एक इंडिपेंडेंट लैब से भी चेक करवाना चाहते हैं। तो अगर इतने ही वो उनके हेल्थ के लिए उनकी परवाह थी तो उनको वो सैंपल देने में 10 घंटे क्यों लगे। सुबह 10 बजे से मैंने वो सैंपल मांगा था ब्लड का कि मैं बाहर चेक करवाऊंगी, लेकिन वो रात को 10:30 मुझे मिला जब सारी लैब्स बंद हो चुकी थी। मैं 12:30 तक ढूंढ के कल लैब्स में जाके मैंने उसको चेक करवाया और फिर देखा कि वो बिल्कुल प्रॉब्लम थी नहीं पोटेशियम की, वो 3.6 थी। तो कैसे एक हॉस्पिटल, और उनकी खुद की रिपोर्ट भी कह रही है कि 3.4 थी, तो कैसे उनकी सुबह की रिपोर्ट 2.9 कह रही है और अभी 3.4 हो गया, है ना। ये दूसरी बात है। तो इसलिए ये सब, और सेकेंडली जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, जो उनके डॉक्टर्स हैं। और जो हम अपने डॉक्टर्स के साथ उनका मशवरा करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते हैं। तो हम अपने डॉक्टर्स को जहां हमें कंफर्टेबल है हम वहां जाना चाहते हैं। क्योंकि कल रात को उनका ब्लड प्रेशर, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो जो हमेशा 110/70 रहता था, कल 125/85 हो गया, क्योंकि ऐसा माहौल वहां क्रिएट किया जा रहा है। और सेकेंडली, जैसे सर ने कहा, आप रूम से बाहर निकलो तो पुलिस है, वो जो ग्लास के वो हैं दरवाजे में, वहां से दिन भर पुलिस देखती रहती है। कई बार मैं जब अंदर होती हूँ तो एक पुलिस कांस्टेबल वहां अंदर खड़ी रहती है। तो मुझे तो वैसा ही माहौल लग रहा है जैसे जोधपुर जेल में होता था जब मैं मिलने जाती थी और एक पुलिस कांस्टेबल हमेशा रहती थी। तो ये क्वेश्चन है कि ये क्या इलीगल डिटेंशन है बिना। और हम जब कहते हैं पुलिस को कि जैसे मेरा फोन नहीं ले जाने देते, सोनम को उनकी टैबलेट चाहिए थी, उनको उनका सैमसंग की, ताकि वो लिख पढ़ सके, वो नहीं देने दिया। और जब हम पूछते हैं कि आपके पास कहाँ ऑर्डर्स हैं, हमें दिखाइए, किस ऑर्डर के बेसिस पे आप ये सब चेकअप कर रहे हो, तो उनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर्स भी नहीं है। तो ये एक अनसेड इलीगल डिटेंशन के जैसे इसको ये किया जा रहा है। और ये बहुत ही बुरा टाइम देश के लिए चल रहा है जब एक इंसान अपने हिसाब से अपने चॉइस के हॉस्पिटल में, जहां उसको अच्छा लगे, जहां वो खुश हो, वहां नहीं वो ट्रीटमेंट ले सकता, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको कहां करना है। और ये कहते हुए कि उनकी हेल्थ ये है, लेकिन उनकी हेल्थ की उनको कोई चिंता नहीं है, जो उनके एक्शन से हमें दिखाई देता। फिलहाल सोनम वांगचुक का इलाज जारी है और डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।